अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉर अल्फा एंड बीटा एमिशंस आर लैम्डा ए एंड लैम्डा बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ दिस सब्सटेंस emit alpha and beta simultaneously, then the average life of the material will be, ठीक है। तो एक्चुअल में ये मेरे पास कैसा है कि अगर सब्सटेंस जो एमिट है अल्फा और बीटा साइमल्टेनियसली, जो निकाल रहे हैं सब्सटेंस ऑफ जिनकी रेडियो एक्टिविटी ऑफ गिवन है लेमडा ए एंड लेमडा बी के फॉर्मेट में से, उस फॉर्मेट से ये पूछ रहा है कि उसकी एवरेज वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, ठीक है। तो एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास सिर्फ एक सब्सटेंस ऑफ है, अल्फा ऑफ ये एमिट कर रहा होगा कहीं पर से, तो इसकी जो एवरेज वैल्यूएशन ऑफ लाइफ की आएगी वो कितनी आ जाएगी, ln2 अपॉन ऑफ कौन सा, लेमडा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये टी अल्फा है एवरेज वैल्यूएशन ऑफ। इसी तरह से बीटा ऑफ सब्सटेंस की बात की जाए तो टाइम ऑफ बीटा के लिए जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ln2 और लेमडा बीटा। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये दोनों सब्सटेंस ऑफ मर्ज हो जाए और ऐसा निकालने की कोशिश करें कि एक साइड से अल्फा और एक साइड से वो बीटा निकल रहा है, तो जो इनकी टी एवरेज की वैल्यूएशन ऑफ आएगी वो वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पर से काउंटिंग ऑफ स्टार्ट किया जाए, या जो भी लेमडा की वैल्यूएशन होगी, जो इनकी रेडियो एक्टिव की वैल्यू होगी, वो लेमडा जो होगा एक्चुअल में लेमडा अल्फा प्लस ऑफ किसके इक्वल होगा, लेमडा बीटा के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज जहां से टी लेमडा क्या होगा कि ये ln2, और अगर मैं यहां से देखूं कि मुझे टी एवरेज की जो वैल्यूएशन हम निकालते हैं वो कितनी होती है हमारे पास, ln2 अपॉन ऑफ लेमडा होती है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, टी एवरेज और इज इक्वल टू लेमडा अल्फा की अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये कितना हो गया, ln2 अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, t1 प्लस ऑफ ln2 और लेमडा बी की वैल्यू अगर मैं यहां से देखा 1 नहीं है, टी अल्फा है, और ये कितना हो गया, टी बीटा। अब ln2 सभी से कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो सकता है, तो 1 बाय ऑफ टी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ टी अल्फा प्लस ऑफ 1 बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, टी बीटा हो जाएगा, ठीक। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे ये देखिए यहाँ पर कोई भी वो फॉर्मेट इस तरह से मैच करता हुआ दिख ही नहीं रहा। तो अगर मैं इसे सॉल्व किया तो 1 बाय टी एवरेज की जो वैल्यूएशन दिखेगी वो टी बीटा प्लस ऑफ टी अल्फा अपॉन ऑफ टी अल्फा इंटू ऑफ टी बीटा होगा, जहां से टी एवरेज की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो जाएगा, टी अल्फा इंटू टी बीटा अपॉन ऑफ टी बीटा प्लस ऑफ कौन सा, टी अल्फा। ये मेरे पास किसकी वैल्यूएशन है, टी एवरेज की वैल्यूएशन है, टाइम पीरियड की एवरेज वैल्यूएशन की बात हो रही है। जो सेकंड का ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यूएशन ऑफ टाइम पीरियड के लिए कभी भी आपको पूछता है तो आप डायरेक्टली बस इतने चीज को हमेशा याद रख सकते हैं। और एवरेज वैल्यूएशन ऑफ लेमडा कितनी होगी, तो वो लेमडा अल्फा प्लस ऑफ लेमडा बीटा होगा। ये दोनों सब्सटेंस का मेरे पास कैसा, वेवलेंथ के एडिशंस के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है